चेंज ओवर हुआ है, जो सिग्नल का चेंज ओवर हुआ है फ्रीक्वेंसी का, वो आया पाकिस्तान जिंदाबाद। सो दैट इज़ वाई दे आर श्योर कि ये पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया। अब क्या करें इस बात का? मार्शल, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ जी। तो क्या करें अगर आपने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा आ गया उधर तो? हाँ जी, देखिए जी, मैं पहले भी जिस आपसे कहा था कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन हम इतने इररिस्पॉन्सिबल लोग नहीं हैं। और अगर कोई इन्हीं के बंदे अगर कोई गलत किस्म की शरारत कर रहे हैं, और इनका जिस तरह के मुल्क के इस वक्त माहौल है कि जी वो दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी के कोई वो मस्ती करने की उनको अपॉर्चुनिटी मिले, और स्पेशली अभी जब उनकी एक्सरसाइज भी हो रही है, दे आर वांटिंग टू क्रिएट अ वॉर एरिया, सेबर रैटलिंग तो वो वैसे ही कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का लिखा हुआ उसके ऊपर मैसेज आया, तो उसका ये मतलब है कि थैंक यू जो है बीजेपी फॉर सेइंग पाकिस्तान जिंदाबाद। reality is that we don't do such things। और कोई इस तरह की जो है ना इंटरनेशनल वायलेशन के बाद अपना नाम नहीं लगाता। ये उनको चीज़ पता होनी चाहिए। देखें जी, पाकिस्तान एयरफोर्स हैज़ इमेंस कैपेबिलिटीज़। नेस्टैप का दायरा है, आपको मालूम ही है, जिस तरह हमारे चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने नेस्टैप को डेवलप किया, हमारी डॉक्ट्रिन डेवलप की, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है हमारी एयरफोर्स का, और फिर हमने उसको प्रूव किया। लेकिन कभी भी हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे हम जंग के ज़िमरे से निकल के किसी और जो है डोमेन में जाएं। और जब हमने जंग लड़ी तो पूरे दिलो जान से लड़ी और बहादुरी से लड़ी, और हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी जो थी वो दे परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम इस तरह के काम करने शुरू कर दें जिसके अंदर सिविलियन लाइव्स इन्वॉल्व हों। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं एंड वी विल नेवर लाइक टू डू सच अ थिंग। आपका क्या ख्याल है कि वी विल लीव आवर ट्रैक्स अगर हम वहाँ पे पेनिट्रेट कर सकते हैं? लेकिन हमने वॉर के दिनों में तो किया था ना, हमने उनका 70% अपना उनका पावर सिस्टम ऑफ कर दिया था। डिक्लेयर है। हाँ जी बिल्कुल। वो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस 72 घंटे जनरेटर के ऊपर चलता रहा उनका, वो आपको बुरा भी ना कहें यार क्या कर रहे हैं आप। 72 घंटे जनरेटर पे चला है वो। मैं उस मुल्क में जो है ना तकरीबन 4 साल रहा हूँ। मुझे मालूम है जैसे वो लोग हैं और जिस तरह वो बिहेव करते हैं। चूँकि अभी मैं उस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहता और मैं अपना लहजा जो है ना शुफ्ता रखना चाह रहा हूँ, तो आप वो कह सकते हैं लेकिन मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया और ना ही हम करना चाहते हैं। और ये उनकी अपनी वीकनेस है। देखें जी, इसके अंदर जितना भी है ना, मेरे हिसाब से तो उनकी जो मल्टी मोड जो सिस्टम्स थे ग्राउंड के ऊपर, दे डिड नॉट वर्क। MMSST अनएबल टू they were not able to protect their multi mission planning systems and management systems। अब अगर वो उसको नहीं कर सके तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप ब्लेम डाल दें पाकिस्तान के ऊपर। और देखें, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इंडिया के अंदर वो उनका टेक्निकल प्रोग्रेस वो नहीं है जो वो क्लेम करते रहे हैं। चूँकि वो उसको क्लेम करते हैं और वो बहुत बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, जिस वक्त इस तरह की ग्लिचेस आती हैं तो वो सारा ब्लेम जो है पाकिस्तान पे डाल देते हैं। अब देखें, इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उनको इस लेवल पे ले आए कि जी वो सारी चीज़ों के ऊपर हावी हो जाए। आप देखें कि इंडिया हैज़ नेवर बीन एबल टू ओवरटेक अस इन मेनी ऑफ द फील्ड्स इन टेक्नोलॉजी एंड एम्पली प्रूवन इन। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आता हूँ उस पर, बट अभी भी बस ये रो ही रहे हैं, रो ही रहे हैं। अली हमजा, पहले मोदी रोता था कि क्लाउड्स ना आते तो हम ये कर लेते, फिर उसने कहा राफेल आ जाएंगे तो हम ये कर लेंगे। कोई उसको सिर्फ ये बताए यार तुम अपने पायलट्स बेहतर कर लो, सिस्टम्स बेहतर कर लो अपनी। अब मैं क्या कहूँ उसको। आप देखें, अब ये सारा का ब्लेम जो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं, बेसिकली अपनी इनएफिशिएंसी को हाइड करने के लिए हो रहा है ना ये सब कुछ, नथिंग एल्स।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जो है इसमें यही बात कहना चाह रहा था कि ये तो आप मेरे से बेहतर समझते होंगे जो उनकी पॉलिटिक्स और सब कुछ, सिर्फ हम फैक्ट्स को देख लेते हैं कि उन्होंने राफेल कब लिया, 5-6 साल में, और वो वहां पे अभी तक उसमें मिटियोर और वो ऑपरेशनलाइजेशन या इंटीग्रेशन उस लेवल की नहीं हो चुकी। नहीं हमारे वो यहाँ पिछले 3 साल है, में सर ने बड़ी उनसे फायर नहीं हुआ, वो एक भी नहीं अच्छा फायर हुआ। चलिए, वो फिर तो डबल उन पे हाँ ऊपर जो है वो अनप्रोफेशनल का वो होना एक्चुअली। चाहिए। लेकिन यही तो ये मेरा पॉइंट है बेसिकली कि जैसे सर ने अभी बात की मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और इस सब की, आप उसी के मुकाबले में J10C की टाइमलाइन देख लें कि वो कब इंडक्ट हुआ। ठीक है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने उसके लिए क्या टाइमलाइन रखी थी, नाइट का, डे का, कितनी जल्दी वो कैपेबल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो दुनिया ने सारे का सारा देख लिया है। तो ये जो फर्क होता है लीडरशिप का, ट्रेनिंग का, ये इंटेंजिबल्स जो हैं, टेंजिबल्स वर्सेस इंटेंजिबल्स के आप क्वांटिफाई कर लेंगे कि यार जहाज उनके पास इतने ज्यादा हैं, डिफेंस बजट उनका इतना ज्यादा है, ठीक है, इकॉनमी उनकी बड़ी है, बिल्कुल ठीक है। ये जो इंटेंजिबल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हमारा जो जज्बा है, फिर जो लीडरशिप है, जैसे मैंने बताया, जो विजन है, जो डॉक्ट्रिन है, अब आप प्लेटफॉर्म सेंट्रिक से बेस्ड से उसमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में आ गए, उसके लिए आपने जो मल्टीपल डोमेन, साइबर स्पेस, वो सब की सब इंटीग्रेट की। एंड इट्स नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। ये पिछले 3 साल की जो सारी की सारी मेहनत है, इसके लिए जो आपको पहले विजन चाहिए, फिर आपने जो रिसोर्सेज, फिर इनको तो इंटीग्रेट करके स्पूफिंग की आपने वजह क्या हो सकती है अली? एक्सरसाइजेस में एम्प्लॉय किया। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्पूफिंग? मैं ये जो मेरा जो अंदाजा है, जैसे एक सर ने बात कर दी कि कैपेबिलिटीज तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पूफिंग तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज हैं वो इससे और नहीं बहुत भाई, ज्यादा अभी हैं। कैसे हुई? तो हमें बस में बताने की, आप लोग अच्छा तो बिल्कुल मैं ऐसे उसमें कहते हैं जो मेरा जैसे अंदाजा इंडियन है वो, एयरफोर्स जो को रिक्शे चला रही है यार। वो ठीक है यार, वो भी एयरफोर्स है, ऐसी भी बात नहीं, टांगे सवारी नहीं है। नहीं मुबashir साहब, मेरा जो जो अंदाजा असल में उसमें एयरफोर्स से ज्यादा जो उनके जो जैसे नेविक सिस्टम है ना, नेविगेशन थ्रू जो ये जो इंडियन कॉन्स्टलेशन समथिंग उसका, अब वो उनके कहते हैं कि हमारे इतने सैटेलाइट्स वहां पे हैं। आप जरा उसकी डिटेल में जाइए, देखिए कि उनमें से जो कितने सैटेलाइट थे वो फेल टू लॉन्च हो गए। ठीक है, उनके अलावा जो सैटेलाइट में भी हैं, जो उनकी रूबीडियम जो एटॉमिक क्लॉक होती हैं जिसने सारा जीपीएस के साथ ये करना है, वो फेल हो गई हैं। अब वो सैटेलाइट घूमते फिरते रहेंगे अगर स्पेस में, ठीक है, वो आपको वो ये सब कुछ नहीं दे सकते। मुझे वही जो आपने पहले बात शुरू की थी कि जो मोदी साहब हैं कि वो ये पैसे यहाँ पे लगा दें, कि वो जो भी मैंने कहा कि आपको बेहतर पता होगा, अंबानी अडानी के पास जाते हैं, वो सैटेलाइट्स जाते हैं, वो वहां पे उनकी रूबीडियम एटॉमिक क्लॉक खत्म हो गई। अगर आपका सिस्टम जो है वो सिर्फ बातों में जुबानी कलामी अच्छा चल रहा है, वो प्रैक्टिकली जैसे सर ने ऑलरेडी बात कर दी, जो उनका जो एमएमपीसी है, मैं उसका जो नेविक के ऊपर अगर वो फिर बात अगर डिटेल में भी कि मेरा 3 या 4 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं आउट ऑफ दोज 11 जो मैक्सिमम जो लॉन्च्ड हैं। तो ये जो चीजें सारी की सारी जब आप थोड़ी थोड़ी देखते हैं, आखिरी बात एक प्रोफेशनल लेवल की, मुबशर साहब वही बात आपको मैं बताऊं, कल उनका एक जो मिसाइल है पोखरान में, वो उन्होंने फायर किया, दैट वियर्ड ऑफ फ्रॉम द रेंज, और वो जैसलमेर में एक गांव के करीब गिर गया। उसके अब पार्ट्स वो कह गिरे रहे हैं। हैं हो जाता है पार्ट ऑफ द लाइक, बट दैट वियर्ड ऑफ फ्रॉम द हाँ। target basically, that's the main point which actually what I was trying वो to say, अपना कुछ साल that पहले it उन्होंने veered off, पाकिस्तान it में was फेंक supposed दिया to, था और माफिया मांगी थी बाद में।